हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 जो फैक्टोरियल से रिलेटेड है। फैक्टोरियल के बारे में हमने आपको बताया था कि जब हम फैक्टोरियल में किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल लगाते हैं तो उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब तक मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते जाते हैं जब तक हमारा नेचुरल नंबर 1 नहीं आ जाता। तो उसी पे बेस्ड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है इवेलुएट वेयर फर्स्ट पार्ट इज 8 फैक्टोरियल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास नंबर है 8 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 8 फैक्टोरियल को 8 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 इंटू 7 इंटू 6 इस तरह से डिक्रीज करते करते हम यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 पे पहुँच गए। और इस तरह से जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 इंटू 1 2 जा 2 3 जा 6 4 जा 24 5 जा 120 126 जा 720 और मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 40320 40320। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आपके पास है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसी के आधार पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 minus 3 factorial, that is 3 into 2 into 1 and 4 into 3 into 2 into 1 की वैल्यू 4 3 जा 12 2 जा 24 into 1 24 माइनस 2 3 जा 6 इंटू 1 तो 6 और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया 18। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें कहा गया है इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, बट सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे LHS दिस इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 जा 6 6 1 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 plus 6 this is 30, but the RHS which is 7 factorial और 7 factorial का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 126 जा 720 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5040। तो हम देख रहे हैं कि हमारा LHS 30 है जबकि RHS 5040 है। इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. That's all. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया आपको 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या होगा। तो इसे हम बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सबसे पहले 8 फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल है और हम फैक्टोरियल में जानते हैं कि उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 8 से डिक्रीज करके 8 7 6 फैक्टोरियल पे लाके रोक दिया, क्योंकि 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो सकता है।
whole divided by 6 factorial into 2 factorial. This is 2 into 1. Now 6 factorial cancel. Also 2 4 ja 8 cancel. So you got 4 7 ja 28, and this is your answer. Simple. आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, सो फाइंड x। तो इसे भी हम इजली सॉल्व करेंगे। और 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये 1/6 फैक्टोरियल को हम रहने देते हैं, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हम 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। x/8 फैक्टोरियल को हम x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीनों में 1/6 कॉमन है, 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता है 1 प्लस यहाँ बचता है आपके पास 1/7, क्योंकि आपने 1/6 को कॉमन ले लिया है। और यहाँ से भी जब हमने 1/6 को कॉमन लिया तो बचा हमारे पास x/8 7 जा 56, और ये 6 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। इसे जब हम एलसीएम के बेस पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 7 एलसीएम होगा, और ये मिलेगा 7 1 जा 7 प्लस 1, दैट इज x/56। और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 7x इज इक्वल टू 8 इंटू 56, एंड सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 जा 56, and this is 8 8 ja 64, and this is the answer. Last question of this exercise, we have evaluate n factorial upon n minus r factorial, where first part n is 6 r is 2। तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। we have n factorial upon n minus r factorial, or put n is equal to 6, r is equal to 2, so this becomes 6 factorial upon 6 minus 2 factorial. This is 6 into 5 into 4 factorial आया इसको, और 6 minus 2 हमारे पास 4 factorial होगा। 4 factorial cancel, so 6 5 ja 30 is your answer. Similarly, second part, here n factorial upon n minus r factorial, this become n is 9, so 9 factorial whole upon 9 minus 3 factorial, and that is 9 factorial means 9 into 8 into 7 into 6 factorial whole divided by 9 minus 3, that is 6 factorial, and 6 factorial cancel, so remain 8 9 ja 72 into 7, this is 7 2 ja 14, 1 7 7 ja 49, and 1 50, 504 is your answer। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आप वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप उसे आसानी से